जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करें जिन और ब्रह्म राक्षस जैसी दुष्ट शक्तियों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए और उनको नष्ट कर दिया जाए। भगवती पीताम्बरा वो प्रचंड शक्ति हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे दुष्ट तिनके के समान उड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं एक परिवार जिसको ब्रह्म राक्षस और जिन्नों के द्वारा तबाह हुआ बर्बाद कर दिया गया था। उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों के साथ अनैतिक संबंध भी ये जिन्न और ब्रह्म राक्षस बनाते थे, जिससे माँ बेटियों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। दिन भर आलस, नींद में पड़ी रहना, कोई काम में मन न लगना, हाथ पैरों में जबरदस्त भयंकर दर्द बना रहना, यही उनकी दिनचर्या हो गई थी। वो बेचारा बहुत परेशान, और उसके बेटे का कारोबार भी बर्बाद हो गया, ठप हो गया, और वो खुद भी क्योंकि सरकारी नौकरी में थे तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहा, ताकि परिवार उनका बहुत ही कष्टकारी गुणों से भरा हुआ था। ये इतने तंग आ गए कि सुसाइड करने का मन बना रहे। उन्होंने नेट पे देखना शुरू किया। एकाएक उनके सामने मेरी वेबसाइट baglatv.com आ गई। उन्होंने उसको काफ़ी अध्ययन किया कि उनकी समझ में आया कि हमारी समस्याओं का निदान यहाँ से हो सकता है। रात ही में उन्होंने हमें फ़ोन लगा दिया। मैं अभी खा पी कर लेटा ही था कि फ़ोन की घंटी रात के 2 बजे घनघना उठी। मैंने अच्छा, मेरी आदत है, मैं घंटी बजते है तो मैं उठाता ज़रूर हूँ, क्योंकि रात में हमारे पास लोग अक्सर फ़ोन करते हैं, तो भाई फ़ोन कोई मजाक में तो करता नहीं है। जो पीड़ित होगा वही फ़ोन करता है। तो उन्होंने अपनी कथा सुनानी शुरू की। हमने कहा भैया ऐसा है, अब हम गए थक, जहाँ पर से उठे, थोड़ा बहुत खाना खाया है, अब हम लेटने जा रहे हैं। वैसे तुम्हारी हमने बातें सुन ली हैं, हम समझ भी गए हैं हमको क्या करना है, अब बेफिक्र रहो, सुबह फ़ोन करना। और उन्होंने सुबह 8 ही बजे फिर फ़ोन लगा दिया।
हमने कहा देखो भाई, तुम्हारी समस्या है तो जरूर टेढ़ी, मगर इतनी टेढ़ी भी नहीं है इस पे विजय न प्राप्ति जा सके। अब ये हुआ कि देखो भाई, जो परेशान आदमी होता है वो सोचता है मेरा काम तुरंत बन जाए, तो उसको हमको लटकाना भी है। उसका कुछ समय जो है हमें पास भी करना है कि अच्छे से उसका मन रमा रहे, उसको समय ज़्यादा काटने न दो। हमने कहा सतनाम का तुम जो है पाठ शुरू कर दो, तो 10,000 पाठ करो। हम जानते थे जब तक 10,000 ये करेगा तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे। इसमें मैंने माता बगलामुखी के 777 अक्षरी 777 अक्षरी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का जाप करने का संकल्प किया। तो क्योंकि हम इस माला मंत्र को 1000 पाठ करके जागृत कर चुके थे, अब हमें केवल थोड़ा सा सहारा चाहिए था उसमें, तो संकल्प लिया 108 पाठ का और शुरू हो गए। 108 पाठ करने के बाद उसका हवन कर दिया। इस तरह से नित्य करते हुए 30 दिन तक ये प्रक्रिया प्रारंभ रखी गई। और उधर वो सतनाम का पाठ में जुटे हैं, तो रोज बता रहे हैं कि आज गुरु जी 200 पाठ पूरे हो गए। हमने कहा वेरी गुड। दूसरे दिन फिर कहा 200 पाठ कर लिया। हमने कहा वेरी गुड, लगे रहो इसी तरह, सफलता मिल जाएगी। अब भाई आश्वासन भी तो देना है। हुआ कि भाई जब हमें ब्रह्मास्त्र माला मंत्र 777 अक्षरी जो है इसका 108 पाठ नित्य कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, इस तरह से धीमे धीमे जब 30 दिन हो गए तो हमारे सामने जो यंत्र रखा हुआ था भगवती पीताम्बरा का, वो चटक गया। यानी भगवती पीताम्बरा ने उस ब्रह्म राक्षस और जिन्न को खींच के अपने यंत्र में चपका के समाप्त कर दिया और दिखा दिया यंत्र चटका हुआ। वो प्रमाण देती हैं, यदि यंत्र न चटके तो प्रमाण कहाँ मिला। और उधर उनसे पूछे क्या गति है तुम्हारे घर में, तो बताने लगे आप तो सब सही है, किसी के हाथ पैर में दर्द नहीं होता है, न रात सुबह सोते हैं, ज़्यादा नींद भी नहीं आती, न थकावट महसूस होती। फिर उनको हमने बताया भैया तुम्हारे वहाँ जो जिन्न और ब्रह्म राक्षस थे, माता सिंह ने दोनों का निपटारा कर दिया। फिर बाद में उन्होंने हमसे दीक्षा ग्रहण की और आज वो इतने सक्षम हो गए हैं कि जिन्न और ब्रह्म राक्षस तो वो बड़े मज़े से मार गिराते हैं। ये दोनों शक्तियाँ बहुत तीव्र हैं, जिस घर के पीछे पड़ गई तो घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसका मुख्य भोगी मैं भी हूँ। अगर माता बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र माला में 777 अक्षरी बहुत तीव्र है। ओम नमो भगवती चामुंडे, ये जो है हमने बगला TV.com में 28 फरवरी 2018 को दे दिया।
आप baglatv.com 28 फरवरी 2018 खोलेंगे, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पूरा मंत्र वहाँ से ले लें। और यदि कहीं किसी से भी ये ब्रह्म राक्षस या जिन उत्पाद मचा रहे हों, तो पहले इसको 1000 पाठ करके जागृत कर लें, उसके बाद इसको काम में लीजिएगा। क्योंकि यदि ऐसे शुरुआत कर दी तो यही ब्रह्म राक्षस अटैक कर सकता है। इससे बचने के लिए या तो मूल मंत्र आपका जागृत हो तब बच सकते हो, वरना भैया इसमें खतरा हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा हो पहले इसको 1000 बार पाठ करके इसको जागृत कर लेना। तो है बड़े बड़े तांत्रिक लोग पड़े हैं जो दूसरे का जीवन बर्बाद करने पे तुले हैं। बड़े बड़े तांत्रिक पड़े हैं जो दूसरों का जीवन बर्बाद करने के लिए तुले हैं, थोड़े से पैसे के लिए। तांत्रिक महोदय हैं, और मैं जानता हूँ उसकी मौत निश्चित होगी। उस तांत्रिक की मौत निश्चित है। माता धूमावती का है, बहुत तीव्र तांत्रिक है, और हमारे एक साधक के पीछे वो हाथ पैर धो के पड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि उस तांत्रिक की मौत अब निश्चित ही होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि माता बगलामुखी भी अब क्रोध में आ चुकी है, क्योंकि वो धूमावती का सेवक है, इसलिए वो बच रहा है। मगर धूमावती भी अब उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो हमारा साधक अब छटपटा चुका है। और मैं भी उसके लिए माँ बगलामुखी का विशिष्ट जाप प्रारंभ कर चुका हूँ। अब एक लक्ष्य ही है कि उस तांत्रिक को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए, क्योंकि उसने तमामों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। विशिष्ट प्रयोग हमारा 30 दिन का है। इसी 30 दिन के अंदर उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। कोई भी तांत्रिक जो गलत करता है उसको समाप्त कर देना कोई पाप का काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में उपदेश दिया है। इसने तमामों लोगों के जीवन बर्बाद कर दिए हैं। अब वो हमारे साधक के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमारी भी मजबूरी है कि श्री कृष्ण जी के वचनों को सत्य कर सकें। हे माँ पीताम्बरा, ऐसे दुष्ट तांत्रिकों को रगड़ रगड़ कर आप समाप्त करने की कृपा करें। जो भी दुष्ट तांत्रिक हमारे शिष्यों के पीछे पड़े उसको आप रगड़ रगड़ कर समाप्त करने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।